जय हिंद दोस्तों, ये है पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। आप लोग तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के तौर पर इसे यूज करते हैं, लेकिन बहुत तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इस पैन कार्ड के माध्यम से हो जाती है। जैसे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करेंगे, उस व्यक्ति को अपना पैन नंबर दे देंगे, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी सूचना दे देता है। दोस्तों, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी क्या क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की सूचना किस किस ने इनकम टैक्स वालों को दे दी है? तो उसके लिए सरकार ने आपकी सुविधा के लिए दो फॉर्म बनाए हैं, AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और TIS यानी कि टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। ये दोनों के दोनों फॉर्म्स जैसे आप देखेंगे, जब आपको इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको पता लगेगा। इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप अपने आप को पहले तो रजिस्टर कर ले, नहीं किया है तो, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। रजिस्टर करने के बाद जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो वहां पर जाकर के आपको AIS का टैब दिखाई देगा। उस पर क्लिक करते ही आपको आपके सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड, गेमिंग, GST की टर्नओवर, कैश डिपॉजिट, FD करवाई, न जाने कितने तरह का डेटा दोस्तों आपका यहाँ पे शो हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपना AIS और TIS कैसे चेक करना है। उसको चेक करके एक बार जरूर डिसाइड करें कि आपको ITR भरनी है या नहीं भरनी है। 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर वैसे तो ITR भरनी जरूरी होती है, लेकिन कोई स्पेशल इनकम आ रही है, कोई ट्रांजेक्शंस भर के आ रहे हैं, तो भी आपको ITR भर देनी चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर हमने एक आपके लोगों के लिए प्यारा सा सुंदर सा कोर्स बनाया है। जितने रुपए में आप किसी से ITR भरवाएंगे, उससे कम में आप हमारा कोर्स लेकर के खुद ITR फाइलिंग भी सीख जाएंगे और इनकम टैक्स को इन डेप्थ भी जान पाएंगे, जिसके लिए आपको CASumitSharma.com पर या प्ले स्टोर पर हमारी ऐप CA सुमित शर्मा को डाउनलोड कर लें। तो देर ना करते हुए AIS और TIS को कैसे चेक करना है जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी पैन कार्ड बना हुआ है, इनकम टैक्स की रिटर्न भरें या ना भरें, एक बार आपको किसी भी ब्राउजर में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। अगर अभी तक आपने अपना पैन कार्ड रजिस्टर नहीं करवाया है तो रजिस्टर जरूर कर लें, क्योंकि 78 करोड़ लोगों में से सिर्फ 13 करोड़ लोगों ने ही अपना पैन रजिस्टर कर रखा है। बात करते हैं दोस्तों अब लॉगिन की, तो आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। एंटर योर यूजर ID में आप अपना पैन भी डाल सकते हैं, आप अपना आधार भी डाल सकते हैं। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड से आधार OTP से नया पासवर्ड बना सकते हैं। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, इनकम टैक्स का इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाएगा। बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे। यहाँ पर AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। ये आपको एक नई वेबसाइट पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पर फिर से AIS का ऑप्शन आ रहा होगा, जिस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। 1/4/25 से 31/3/26 फाइनेंशियल ईयर 25-26 होने वाला है। हालांकि TDS के लिए जब फॉर्म 26AS देखेंगे, वहां पर असेसमेंट ईयर 26-27 आएगा, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26। दोस्तों, TIS और AIS इन दोनों पर क्लिक करना है। इन्हें आप यहाँ पे डाउनलोड करके आराम से भी देख सकते हैं। अब हमने TIS पर क्लिक कर दिया, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, आपने दोस्तों किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए अपना पैन नंबर दिया था, तो वो जिस सामने वाला व्यक्ति, मान लीजिए आपको सैलरी की इनकम आ रही है, तो सैलरी की जो लास्ट TDS की जो रिटर्न है लास्ट क्वार्टर की, वो 31 मई तक जाती है। डिविडेंड की रिपोर्ट दोस्तों TDS कटा तो सेविंग का ब्याज, जितने भी आपके खाते हैं उन सभी में सेविंग का ब्याज है, उसकी SFT की रिपोर्टिंग जाती है, वो भी 31 मई तक जाती है। तो आप लोगों को एक बार जून और जुलाई के अंदर ये जरूर देखना है, क्योंकि ITR 1 और 2 की जो लास्ट तारीख है वो 31 जुलाई है, ITR 3 और 4 की 31 अगस्त है। आप यहाँ पर देखिए सैलरी, आप यहाँ पे देखिए डिविडेंड, सेविंग का ब्याज, जितने भी खाते हैं, FD का ब्याज। दोस्तों, आपकी FD अगर आ रही है तो उसके ऊपर जो भी आपको ब्याज मिला है, बिजनेस की रिसीट मिली है, आपने फॉरेन के अंदर कोई पैसा भेजा था, आपने म्यूचुअल फंड खरीदे, आपने शेयर खरीदा, कैश डिपॉजिट किया, क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेन देन किया, लॉटरी के अंदर, गेमिंग के अंदर, जो भी ट्रांजेक्शंस आपने अपने पैन कार्ड के हिसाब से किए। अब दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो और डिटेल में आपको ये बता देगा कि इस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर सैलरी सेक्शन 192 में आई है, इतने रुपए आई है, तो हर एक चीज की डिटेल भी आपको मिल जाएगी। डिविडेंड की बात करें, जैसे ही डिविडेंड पर क्लिक करते हैं दोस्तों, इस कंपनी ने डिविडेंड दिया, इतने रुपए का डिविडेंड दिया, 1 रुपए का भी डिविडेंड आ जाए, 1 रुपए का भी कोई शेयर आ जाए, 1 रुपए का भी कोई म्यूचुअल फंड आ जाए, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। दोस्तों, जिस तरह का डेटा आपका आ रहा है उस तरह की ITR का फॉर्म भरना है। गलत ITR का फॉर्म भर दिया तो आपकी ITR डिफेक्टिव हो सकती है, हो सकता है आपकी
ITR प्रोसेस ना हो, आपको कोई नोटिस वगैरह भी आ जाए, तो दोस्तों नॉर्मल सैलरी वगैरह के लिए, इंटरेस्ट और डिविडेंड के लिए ITR 1 का फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको हुई है, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, एग्रीकल्चर है तो ITR 2 का फॉर्म भरेंगे। इंट्राडे, F&O या कमीशन की इनकम अगर आती है तो ITR 3 का फॉर्म भरेंगे। प्रजम्पटिव टैक्सेशन के लिए ITR 4 का फॉर्म भरेंगे। तो सही ITR का फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर हमने आप लोगों के लिए प्यारा सा सुंदर सा कोर्स लेकर के आए हैं, जहां पर हमने आप लोगों को अपनी ITR भरना खुद से, इनकम टैक्स के सभी रूल, जितने रुपए में आप किसी से ITR भरवाएंगे उससे कम में आपको ये हमारा कोर्स मिल जाएगा। तो CSsumitSharma.com पर जाकर के कोर्सेज में एक बार जरूर वहां पे चेक करें। CS सुमित शर्मा ऐप प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके एक बार जरूर चेक करें। तो दोस्तों ITR भरनी है या नहीं भरनी है, लेकिन एक बार आप अपना ये AIS और TIS जरूर चेक कर लें, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का नोटिस, डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस वगैरह ना आए। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको ITR से रिलेटेड चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।